आपको क्या लगता है कि यूपी बिहार से मुंबई आके काम करने वाले लोग सिर्फ भैया होते हैं? नहीं भाई नहीं, वो सिर्फ एक भीड़ नहीं है, जीते जागते इंसान होते हैं। अरे भाई, इतने बड़े मुंबई शहर में रह के भी अपनी छोटी सी दुनिया में जीने वाले भोले भाले लोग। हाँ, उनमें से सारे ऐसे भोले भाले नहीं होते, मानता हूँ। मतलब कुछ महाचकड़ भी होते हैं, जैसे अपना 22 साल का विकी, जो शक्ल से जितना लप्पू जिन्ना लगता था, दिमाग से उतना ही रॉकेट था। तो हमारा विकी जैसे ही ट्रेन के डब्बे में घुसा, उसकी नजर रमेश पर पड़ी। बाप रे बाप, एकदम मतलब गजबे हाल किए हुए हैं। ओ चाचा, थोड़ा सा दबिए। पूरा गाड़ी खरीद लिए हैं क्या आप? एकदम पसर के बैठे हुए हैं। अरे सबको जाना है भाई। ए भौजी, अरे बचवा चुप कराइए भाई। बाप रे बाप, मतलब रोए जा रहा है। इतना का दुख हो गया है उसको। डालिए उसका मुंह में निप्पल। अरे सूटकेस किसका है भाई यहाँ पर एकदम? अरे रमेश भैया, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? विक्की, तुम? क्या भैया, एकदम गजबे कर रहे हैं आप तो एकदम। अरे गांव जा रहे थे तो हमको बता देते। बाप रे बाप। ए चाचा, एक बार में समझ में नहीं आया क्या? अरे बोले एकदम पसर के नहीं बैठिए, यहाँ बात कर रहे हैं भाई। ओह गजब गर्दी मचा के रखे हैं, देख रहे हैं ना भैया। चलिए घसकिए थोड़ा। हाँ भुवन ना, ठीक। हाँ भैया, आप बताइए। तुम तो ससुर ट्रेन में ऐसे घुसते हो जैसे बड़का वाला टीटी तुम ही हो। अरे जमाना भैया, जमाना। यहाँ आप जैसे भोला वाला लोग रहिएगा ना, माथा मूत के निकल जाएगा आदमी से, समझे कि नहीं? खैर ये सब छोड़िए, ये बताइए कि आप अभी गांव काहे जा रहे हैं? आप तो गर्मी में जाते थे ना, हैं? अभी दिसंबर है, जाड़ा है। जाड़ा में तो कभी गांव गए नहीं। कोई इमरजेंसी हुआ है क्या, हैं? नहीं भाई, इमरजेंसी नहीं, बस ऐसे ही। ऐसे ही? नहीं, ऐसे तो कोई कहीं जाता नहीं है। कुछ तो बात जरूर हुआ है, हमको याद। अरे आपको तो ब्याह लगा है जी। अरे साला, हम तो भूल ही गए थे। क्या भैया, एकदम ऐसे चुपके जाया जाता है क्या शादी में, हैं? अरे तो कब गड़िया में ढोल बजाते चले? क्या भैया, हम गाड़ी में ढोल बजाने थोड़े बोल रहे हैं। अच्छा ये छोड़िए, आपका भैया दरभंगा से लगा है ना? लड़की आरा से है, पर शादी दरभंगा से करेंगे। रिश्तेदारी है ना उनका दरभंगा में, तो। अरे हाँ, चाची बता रही थी। अरे लड़कियां क्या तो नाम है? हाँ, प्रिया। तुमका बड़ा खबर रहता है दुनिया जहान में कहाँ कहाँ हो रहा है। अरे रखना पड़ता है भैया खबर, फिल्म लाइन में है ना हम। अब हीरोइन सबका खबर हम नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा, है कि नहीं? तुम भी ना विक्की। अरे प्रिया कहाँ से हीरोइन हुई गई? जरा एक बात बताइए भैया हमको, वो प्रिया को देखे हैं? अब प्रिया को? नहीं यार, अम्मा बाबूजी बिठा दिए रिश्ता, तो हम भी सोचे कि चलो सब कुछ देख दाख के तो बिठाए होंगे ना। कहा भैया, इसरो धरती से मंगल पे चला गया, आप दरभंगा से आरा नहीं जा पाए? छुट्टी कहाँ मिलता है विक्की? हमारा सेठ बहुत बड़ा ठेका उठाया, तो लाखों का काम होता है यार, ऐसे नहीं न जा सकते बीच में। हाँ बात तो सही बोल रहे हैं आप। बाप रे बाप, बताइए तो कितना देर बाद गाड़ी आगे बढ़ा है। मतलब ओह, आधा घंटा तो यही स्टेशन पे रुका हुआ था, और ऊपर से जनरल में बैठने के बाद तो हालत ख़राब हो जाता है। वो कहा है ना भैया, अब हमको जनरल बॉगी में बैठने का आदत रहा नहीं, हम इसी में जाते हैं। लेकिन साला इस बार अचानक से प्रोग्राम बन गया तो साला जनरल में जाना पड़ रहा है। लेकिन जानते भैया, ये जो भैया झपकी मारने लगे क्या? अरे नहीं, वो कहा है ना कि सवेरे का ट्रेन था तो रात को सो नहीं पाए। अरे ये काहे नहीं बोलते हैं कि भौजी का याद आपको सोने नहीं दिया? तुम भी ना विक्की, अरे फोटो तक तो देखे नहीं अभी। अरे नहीं भैया, हम समझते हैं, उम्र भी तो बहुत हो गया है आपका, सेक्स का भी तो जरूरत पड़ता होगा, है ना? कहा यार, आसपास जनाना सवारी और तुम साला सेक्स विक्स बतिया रहे हो। कुछ इज्जत विज्जत। अरे क्या इज्जत? ये भौजी जो सामने बैठी हैं, कुछ करती नहीं होंगी क्या रात में? मुझे बच्चा खिला रही हैं, आसमान से थोड़ी गिरा है उनका गोद, कुछ की है तभी तो हुआ है। चुप से जरा, बहुत बड़ा बदतमीज हो यार तुम। अरे का भैया, आप भी इसी में तो इंडिया मात खा जाता है। इस सेक्स ना भैया बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है लाइफ। अमेरिका में कितना एंगल से करते हैं इसको, आपको पता भी है? अरे छोड़ो यार, आप ठहरे सीधे आदमी, पर क्या है कि सीधापन में काम नहीं चलता है, करना तो आपको भी पड़ेगा ना। फिर काहे इतना शर्मा रहे हो, हैं? अच्छा एक बात बताओ, भौजी की फोटो देखे हो? कहा देखे फोटो?
ब्याह हो जाएगा तो खुद ही दिखा जाएगी। धुर मर्दे, आप ना भैया एकदम खत्मे हो। रुको हम दिखाते हैं। तुम दिखाओगे? अबे तुम कहाँ से दिखाओगे उसका फोटो? अरे रुको ना भाई, आप एकदम इतना हड़बड़ाते काहे हो? जरा हमको जरा फोनवा तो निकालने दो। अभी देखो, इसको बोलते हैं फेसबुक, है ना। अब देखो जादू, प्रिया शंकर। अबे तुमको नाम कैसे पता चला उसका? अरे हमको सब पता है भैया, पर वो छोड़िए, आप तभी ये बताइए कि कैसी लगी, है ना बवाल। अरे भैया कसम से दिल से बताए भैया, मतलब आपका देख के लग रहा है ना कि एकदम दे रहा है, दुरुस्त है, मतलब लाइफ बन गया है। देखिए ना जरा, एकदम गोरा गोरा गाल, फिगर भी एकदम जबरदस्त, एकदम कोका कोला का बोतल लग रही है। नहीं अरे बंद करो ये सब, हमको नहीं देखना। कहा भैया, बुरा मान गए कहा? अरे हम आपके नजरिए से बोल रहे थे कि तो प्रिया भौजी एकदम माँ समान है हमारी। अच्छा वैसे आपको हम बताएं, आपका सबसे बड़ा समस्या कहाँ है? ये जो बटन वाला फ़ोन लेके बैठे हो ना, यही। अरे आजकल का हाईफाई वाला ज़माना में आप इंस्टा फेसबुक नहीं जानते हैं, कैसे चलेगा? अच्छा जरा फोटो देखिए, ये वाला फोटो देखिए। अरे देख तो लीजिए ये भैया। अच्छा चलिए, आपको हम एक रील दिखाते हैं भौजी का, हैं? ये देखो। इस नजाकत से उनका हमें देखना, या खुदा हम उन्हें देखे या उनका देखना देखे। क्या भैया, शर्मा गए क्या? क्या हुआ? क्या सोचने लगे? अरे क्या सोचने लगा भैया? सोच रहे हैं उसको कौन देखा होगा। कौन देखा होगा मतलब? अरे बोली ना तुम्हारी उसका रील में कि नजाकत से उनका हमें देखना, तो वही सोच रहे हैं कि कौन देखा होगा उसको। गजब आदमी हो यार। अरे वो सब बोला जाता है, शायरी बोलते हैं उसको, शायरी। अच्छा अच्छा, हम तो समझे कि डर गए थे का? अरे नहीं नहीं, ऐसे ही। वैसे आपके डरने से हमको एगो बात याद आया है। क्या याद आया? बात ये था कि भौजी का, अरे निप्पल दो यार, निप्पल दो बच्चा के मुंह में। रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, यहाँ इतना इंपॉर्टेंट बात चल रहा है, चुप करा उसको। चलो चुप हुआ साला। हाँ भैया, हम क्या बतिया रहे थे? हाँ, हम बोल रहे थे कि आपसे सब कुछ हो जाएगा ना? क्या हो जाएगा? अरे समझो यार भैया। अरे क्या समझे भाई, हमको कुछ बुझा नहीं रहा है। कुछ सीरियस बात है का? सीरियस है बात है भैया। अरे तो फिर बताओ ना, क्या सीरियस बात है? देखो, रमेश बेट्स प्रिया में ये जो बेट्स है ना, यही सबसे इम्पोर्टेंट होता है। बेट्स माने? अरे बेट्स माने पलंग। पलंग टूटेगा कि नहीं आपसे, ये बताइए। अरे यार पिक्की, तुम क्या बतिया रहे हो? हमको कुछ समझ नहीं आ रहा बता रहे। देखो हम कारपेंटर हैं, बेड्स बनाते हैं, और तुम हमसे बेड्स तोड़ने का बात कर रहे हो। अरे पक यार, गजब आदमी हो यार तुम। अरे हम बोल रहे हैं कि शादी के बाद सुहाग रात होता है ना। हाँ तो जनरल नॉलेज बतिया रहे हो हमसे? अरे जनरल नॉलेज की मैया। अरे हम पूछ रहे हैं कि सुहाग रात में कुछ आपसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? अरे दूध ससुर, शर्म नहीं आता भैया बोलते हो और ऐसा बतियाते हो हमसे? जिंदगी का सच बतिया रहे हैं भैया, कॉन्फिडेंस चेक कर रहे हैं आपका। अरे सत्यानाश, सारा जिन्स भिगा दिया हमारा। इस बच्चा लोगों को संभाल के भी नहीं रख सकते। छोड़िए, जाने दीजिए भैया, अब सामान है तो मुतबिन करेगा। हाँ सही कहे, अब है तो मुतेगा ही ना। पर भैया कहा है कि जब तक आदमी बच्चा होता है ना, उसका सामान का एक ही काम होता है, मूतना। पर फिर जब बड़ा हो जाता है ना, तो एक और काम भी होता है उसको। हाँ तो वही पूछे हम कि आपसे दूसरा काम हो पाएगा कि नहीं। का अनाप शनाप बतिया रहे हो भाई? हो का ही नहीं पाएगा हमसे? मतलब हो जाएगा ना? गुड गुड गुड। अभी एकदम जो है टेंशन फ्री हो गए अब। मतलब आप इतना कॉन्फिडेंस से बोले हैं कि मतलब लग तो रहा है एकदम टेस्टिंग वेस्टिंग किए हुए हैं। नहीं टेस्टिंग? ससुर 30 साल का उम्र है हमारा, और तुमको 20-22 साल हुआ पैदा हुए। हमको सिखा रहे हो तुम? अरे उसका भी कोई टेस्टिंग होता है अस्पताल में? अरे भैया, हॉस्पिटल में नहीं होता है ये सब, उसमें होता है। किस में? अरे यार भैया, आप 30 साल की उम्र में अभी सब सिखाए हम आपको। ओह समझे।
पर एक बात बताओ तो हमको, वो सब सुहाग रात में ही होता है ना यार, कि पहले कट डालोगे सब कुछ? अरे गधे हो क्या भैया? अरे कौन दुनिया में रहते हो आप? दुनिया लाइटर से बीड़ी जलाने लग गया और आप होके पत्थर पीट पीट के चूल्हा जला रहे हैं। अरे जमाना बदल गया है भैया। दिस इज लाइटर एज। आजकल सब शादी के पहले ही टेस्टिंग सर्विसिंग सब करा के जाता है सुहागरात में, तभी ना होता है घमासान। चुप ससुरा, एकदम मैं से चुप। अब ना तुम चद्दर खींचो और तान के सो जाओ। एक तो वैसे ही हमारा सारा सीट घेर लिया ऊपर से, और खबरदार जब फिर से वो घमासान वाला बतिया। ठीक है भैया, आप तो रुस गए। ठीक है चलो सो जाते हैं। हमको कहा आपका शादी है, घमासान करो या ना करो आपका समस्या, हम तो चले सुतने। अरे 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 भौजी, अरे धकिया कह रही हो आप? अभी तो गिर ही जाते हूँ। अरे 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 अरे, दरवाजा काहे बंद कर दिया आप? अब किसका हंसी आया? आए ओहो, तो इनका हंसी आ रहा है। तो और कौन है हमारे तुम्हारे अलावा यहाँ? हमको तो पता ही नहीं कि वो जो फोटो देखे थे वो आपका ही था कि ए जी, एक बार अपना शक्ल दिखा देंगे का? कैसे कि हम बड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं। हटाइए ना तनिक घूंघट हुआ। इस नजाकत से उनका हमें देखना, या खुदा हम उन्हें देखे या उनका देखना देखे। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। हाय दैया, बेहोश हो गए का? नहीं नहीं, रमेश को खुद की मर्दानगी पर कोई डाउट नहीं था। अरे मतलब खामखा डाउट पाल लेने का क्या मतलब है, करेक्ट? तो उसने विकी की बात हवा में उड़ा दी, पर दिल तो बच्चा है जी, वो तो चूहा देख के भी फुदक जाता है ना। तो भाई रमेश बाबू सुहाग रात के दिन प्रिया के सामने पहुंचे तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ थे, पर प्रिया ने मुंह जब खोला तो उनके होश उड़ गए। मतलब वो तो विकी की जैसी ही तेज थी, और क्या तो शायरी सुनाई उसने। अब वो एफपी की रील वाली शायरी है? आप भी सुनिए जरा। इस नजाकत से उनका हमें देखना, या खुदा हम उन्हें देखे या उनका देखना देखे। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। हाय दैया, बेहोश हो गए का? आई जी बोलिए ना, बेहोश हो गए का? नहीं मतलब कुछ बेहोश टाइप ही हो गए थे हम। अरे पर ऐसा क्या हो गया कि आप एकदम में से लपालेट हो गए? तुम जो शायरी मारी, कसम से ऐसा हक दे लगा हमारा कलेजा पे, एकदम से सांसें उखड़ गया। वो क्या है ना कि हमारा शायरी होता ही ऐसा कातिलाना है कि लौंडा लफाड़ी छोरो 70 बरस का बूढ़ा भी चारों खाने चित। हमारे सरपंच है ना राम खिलावन, बूढ़ा एक बार हमारा शायरी सुन लिए गलती से, ऐसा दिल पे छुरी चला उनके कि सीधे एम्स में लेके गए उनको। हाँ, नहीं तो टीकस कटा गया था समझ लो उनका। तो आपको नहीं सुनाएंगे हमारा शायरी अब से, ठीक है? हाँ, ये सही सोची तुम। ए प्रिया,
शायरी के चक्कर में तो हम कुछ बोलना भुला गए। अरे बोलिए ना फिर, अभी तो पूरा रात बाकी है। शुरू में तो बात ही ना किया जाएगा, बकिया उसके बाद तो। बकिया? तुम तो ऐसा बतिया देते हो कि वो सब छोड़ो, ये बताओ ना कि आप क्या बोलने जा रहे थे। हाँ, तो हम क्या बोलने जा रहे थे ना कि तुम अरे बोलो ना जल्दी। हम बोल रहे थे कि तुम्हारा जो शक्ल है ना इतना सुंदर है कि एकदम से 1000 वाट का बल्ब जैसा लप से जल जाता है एकदम। आप भी ना अचानक से ऐसा तारीफ कर दिए कि शर्मा ही आ गया हमको एकदम। अरे सच्चा तारीफ किया, अम्मा कसम। अच्छा, तो कुछ और तारीफ कीजिए ना हमारा। अब और कैसा तारीफ करें, हमारा तो तुम्हारा शक्ल के सामने से नजरें नहीं हटता है। अरे तो हटाइए ना, और चेहरा से हटा के दूसरा जगह पे भी तो डालिए अपना नजर। दूसरा मतलब? का बतिया रहे हैं, इतना सब तो है हमारे पास, डालिए ना नजर। कैसे डाले नजर? नजर डालना नहीं आता? आप भी ना बुड़बकाई है का? जब कॉलेज जाते थे हम, दुनिया भर देखता था हमको। दुनिया को बांटे और आपको डांटे, ऐसा कैसे? मतलब दुनिया को बांटे मतलब ये क्या बोल रही हो तुम? अरे तो इसमें शर्म का कौन सा बात हो गया भाई? अब कॉलेज जाते थे तो कई सब घरे में छोड़ के जाते हैं, लेकिन नहीं जाएंगे तो ले जाते थे, तो सब लौंडा लफारी बढ़िया से आँखी सेकता था अपना। ओह, हम तो एकदम डराए गए थे। अरे जी, प्रिया के सामने आपको डराने बिराने का कोनो जरूरत नहीं है। वैसे भी बांटेंगे भी तो आपको बता देंगे, मर्यादा होता है ना हर रिश्ते का। आप तो फालतूई में। सुनो, क्या कहती हो? अब सोया जाए? कहा है ना कि लौंडा लफाड़ी नचा के बहुत थका दिया हमको। हम उसे बोले कि कौन ससुरा अपना शादी में नाचता है का, तो बोलते कहा है कि कौन? अरे कौन है? बोल भी नहीं रहा है। जाके खोल के देखते हैं। कहाँ कहाँ रहे हैं आप? कहाँ का भौजी होंगी दरवाजे पे, तो खोल देते हैं जाके। चुप, एकदम से चुप बैठो। है जो करना है उसका तो ध्यान ही नहीं है, जाके दरवाजा खोलने जा रहे हैं। अरे उस सिग्नल है। सिग्नल? कौन बात का सिग्नल? अरे जब दुल्हा दुल्हन कुछ करता नहीं है ना, तो भौजाई लोग ऐसे दरवाजा पीट के सिग्नल करती हैं कि रात बहुत हो गया है, कुछ करोगे कि बतियाने के लिए शादी किए हो? बतियाने के लिए शादी किए हो? अरे तो और शादी किस लिए होता है जी? का किस लिए होता है तुमको बुझाता नहीं है का? हाँ, अब फेविकोल का चबा के बैठ गए हो जी। हम पूछे ना कि का बतियाई के लिए ही शादी किया जाता है? अरे बताइए, नहीं तो हम अब भी दरवाजा खोलेंगे और शोर मचा देंगे सारा गांव में कि तिवारी का लोंडा। क्या बतिया रही हो तुम? अपना दुल्हन का इज्जत सरेआम। कुछ सोच समझ के बोला करो भाई, तुम तो नंगा करने का ठान लियो हमको। करेक्ट, अब आया तुम्हारे जुबान पर करेक्ट बात। कौन सा करेक्ट बात? अरे वही नेकिड। हाँ छोड़ो, अभी बोल देंगे तो शर्मा के भाग जाओगे और बेइज्जती हमारा हो जाएगा। ये चुन्नी बाबू की लौंडिया पता नहीं क्या कर दी अपने दुल्हा के साथ की, पर कुछ नहीं होगा, तभी तो ज्यादा बेइज्जती ही होगा। हाँ, इसीलिए देखो साफ साफ बताते हैं हम आपको। कामा सूत्र सुने हो कि? कामा सूत्र? अरे ससुर, आपका मंगल ग्रह से आए हो का भाई? सेक्स भैक्स बुझाता नहीं है आपको? हाँ, क्या हुआ? एकदम में से सैड हो गए का? कहा कि हमको माफ कर दो प्रिया। माफ कर दे? हाँ, क्या हुआ? क्या बतिया रहे हो?
अरे बतिया रहे गाय के, हमसे बतियाने भर के ही रह गए हैं। अरे 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 अरे, का हुआ? यहाँ आओ, हमारे पास आओ। अरे चुप आ जाओ ना। काहे इतना गंगा जमुना बहा रहे हो? पहले पहले आंसू पोछ, आंसू पोछ। हमको माफ कर दो प्रिया, कैसे कि हमसे कुछ हो नहीं पाएगा। कुछ हो नहीं पाएगा मतलब? का नहीं हो पाएगा? वह जो सब सुहाग रात में करता है वह है। ये तो बड़ा सदमे वाला बात कर दिए। हमको माफ कर दो प्रिया जी, हम तुमको खुश नहीं कर पाएंगे। अरे गर्दा झाड़ो, जाने दो। आप काहे अपना खून जला रहे हो फालतू में? चुपचाप से सो जाओ शांति से, ठीक है? अब सोना ही तो है जिंदगी भर। ससुरा हमारा मर्दान की जो सो गया है, पर हमको सारा जिंदगी दुख रहेगा कि हम तुमको खुशी नहीं दे पाएंगे। खुशी? दूर ससुर। हमारा खुशी के लिए परेशान हो आप। और रहा हमारा खुशी का बात, तो उसका रुचि को चिंता मत करो आप। क्या है कि उस खुशी का बहुत जुगाड़ है हमारे पास। जुगाड़ है मतलब? और नहीं तो क्या, अभी सुरेश को कॉल लगाते हैं। अरे रमेश से नहीं हुआ तो सुरेश करेगा। सुरेश करेगा? बहुत मस्त है, बता रहे हैं हम। अरे पर बुला रहे हैं मिलने नाम से। हम बहुत शरारत किए हैं हम उसके साथ। किससे बतिया रहा है ससुरा? ओहो, सारा सोनाली से बतिया रहा है। हम छोड़े तब भी सोनाली को पूछ ली उसको। सोनालिया को तो हम चिंता नहीं, दिनेश को बुला लेते। अरे सुरेश दिनेश ये सब कहाँ चल रहा है भाई? डिस्टर्ब मत करो आप। हम दिनेश बड़ा जोरदार है, हम बता रहे हैं। ऐसे शर्माता है थोड़ा, पर आएगा तो देखना, शर्मा शर्मी का प्यार ऐसा जबरदस्त होता है ना कि अरे ससुरा घंटिया बजा जा रहा है, पर इसे उठाता नहीं बन रहा है। अच्छा, नया नया ब्याह किया है तो समझ रहे हो ना। अरे अरे ब्रिजेश तो है ना बिल्कुल फालतू इंसान। हाँ, आधी रात को बुलाओ ससुरा भागा भागा चला आएगा। अरे 5 तो ब्रिजेश ही है ससुरा। हाँ, ब्रिजेश बहादुर। हाँ, जा रहा है, घंटी आ रहा है। हेलो ब्रिजेश, अरे हाल चाल छोड़ो, ये बताओ क्या कर रहे हो इस वक्त? हमको ही याद कर रहे हो? अरे काहे दुखी हो रहे हो? इतना जोर का आशिक हो हमारा तुम, तुम्हारा ख्याल नहीं रखेंगे तो किसका रखेंगे? अरे सुनो, खुशखबरी है। हमारे ना जो नए नए पति परमेश्वर हैं, उनसे हो ही नहीं पा रहा है कुछ। हाँ, का खिड़की के बाहर ही खड़े हो? अरे तो फटाक से फांद के आ जाओ ना। हाँ, फांद आओ बस। देखा जी कैसे फटाक से आपका इज्जत बचाने का इंतजाम कर डाले हम। आ गया है। देखिए जी, देखिए, मामूली आशिक नहीं है ना हमारा, कैसे धड़ाक से फांद आया। अरे डार्लिंग, हम तो सारा काम ही धड़क्के से करते हैं। अब बताओ क्या आ गया है? हमारी प्रिया डार्लिंग। डार्लिंग? ससुरा हमारे सुहाग रात में हमारे पाइप को डार्लिंग बोल रहा है। अरे क्या बतिया रहे हैं जी? आपका वाइफ रिक्वेस्ट की है उससे तब आया है ना। ऐसे ही पगलेट आशिक समझते हैं उसको। देखिए, बेइज्जती मत कीजिए उसका। औकात तो नहीं है उसका, पर इज्जत बहुत प्यारा है इसको। हमारा इज्जत
अरे आप ही का इज्जत बचाने के लिए तो बुलाए हैं ब्रिजेशवा को। देखिए, सुहाग रात को हमारे से जोर जोर का आवाज नहीं आएगा तो पब्लिक बोलेगा रमेश जी लुल्ल निकल गए। लुल का प्रिया जी, ऐसा कैसा बेइज्जती कर रही हो आप हमारा? आप ना देखिए, आपको आता जाता कुछ है नहीं। देखिए, हम प्रोग्राम शुरू करते हैं। आप कहाँ गया? अरे ई रहा फोन। हाँ, तो हम शुरू करते हैं खेला, आप वीडियो बनाइए। अरे मोरी मैया, का बोल रही हो जी? हमारा इज्जत उतर रहा है और हम इस वीडियो वायरल करेंगे उसका। हे पति परमेश्वर, कहाँ ना आप सना बतिया रहे हैं। वायरल करने को कौन बोला है जी? देखिए, ये ब्रिजेशवा कोविड मास्क पहन के करेगा सब कुछ, ठीक है? और आप सारा प्रक्रिया का वीडियो बनाइए, जिससे कल को कोई आपका मर्दानगी पे सवाल उठाएगा तो फटाक से खोल के दिखा दीजिएगा वीडियो। बोल दीजिएगा हम ही हैं जो ये कांड किए थे अपना सुहाग रात में। और देखो, अगर सारा गांव सवाल उठाए तो वीडियो वायरल भी कर सकते हैं। मतलब चॉइस आपका। अरे तोरी मैया की ससुरी हमारी इज्जत बचा रही कि हमारी इज्जत का जुलूस निकाल रही है? अरे भाग तेरी तो डंडा, कहाँ गया ससुरा? अरे मोरी मैया, बचा लो रे गाँव वालों। अरे ससुर ब्रिजेशवा, तुम्हारा तो निकल तोरी मैया। अरे बाप रे, ये तो बिल्कुल ऐसे गनगना गया है गुस्से में। अरे खिड़कियां कहाँ रही? हाँ, अबे भागो बे। अबे जा कहाँ रहा है बे? रुक, तुम्हारा तो पूरा खानदान आज हम देख। भैया, ए भैया, ए भैया, अरे क्या हुआ? किसका खानदान नाप रहे हैं एकदम से? ए भैया, सपना अपना देखे हैं क्या कोनो? सपना? तो ससुर सपना रहा हमारा। ट्रेन में दिल दहला देने वाला सपना देखने के बाद जब तक रमेश अपने गांव पहुंचा, तब तक उसके दिल में मर्दाना कमजोरी का खौफ घर कर चुका था। जबकि इधर घर पे शादी का माहौल था। उसके माँ बाप और दूसरे रिश्तेदार जोश में थे। छोटे भाई बहन और भतीजे भतीजियां मस्ती में उछल कूद कर रही थी। पर रमेश की हालत तो ऐसी हो चुकी थी कि क्या सोचा क्या हो गया। लोटन कबूतर सो गया। आए प्रणाम चाचा। अरे रमेश भैया किधर? हो रे, अरे रमेश भैया कैसे हैं? आप विक्की बैठो। अरे बैठ तो हम जाएंगे, हम पूछे कैसे हैं? अब तुमसे झूठ नहीं बोलेंगे, हम ठीक नहीं हैं। अरे क्या हुआ? 4 दिन में शादी है और आज एकदम लुल होके पड़े हुए हो। मतलब अरे लुल्हे तो हो गए हैं ससुरा। क्या बता रहे हो भैया? हमको जान पड़ रहा है कि हमसे कुछ हो नहीं पाएगा। हो नहीं पाएगा? क्या बोल रहे हो? सुस्ती सा आ रहा है। अरे थकान हुआ होगा सफर से, इतना सुस्ती तो ऐबे करेगा। एक काम कीजिए, जाके 2 लोटा नहा लीजिए, एकदम झकाझक हो जाएगा, है ना? अरे वो सुस्ती नहीं, मतलब वो वाला सुस्ती। अरे छोटा भाई समझ के खुल के बताइए ना हमको, बात क्या हुआ है? खुल के बताएं पिक्की, तो पहले तो बड़ा जोश रहता था। मतलब जब से शादी तय हुआ था ना, तब से तो एकदम आंधी जैसा आ गया था। ऐसा लगता था सुहाग रात के सेज को एकदम उड़ा के ले जाएंगे। पर कल से जब से आए हैं, न जाने क्या हो गया। भाग, क्या बोल रहा है? मैं तो छोड़ो, जाए तो अब क्या बोले? बोलो कि काहे नहीं? अरे हमको तो सदमा लग गया एकदम। वह सदमे में तो हम भी हैं यार पिक्की। मैंने कि मान लो अगर शादी के बाद हमसे नहीं हो पाया, जिसका हमको बहुत उम्मीद नहीं लग रहा है, तो जो सपना देखे थे ना हम उस रोज ट्रेन में, समझ लो आगे के आगे अंधेरा छा जाता है सोच सोच के। अरे आपका बात सुन के तो हम खुद टेंशन में आ गए। अब तो और ज्यादा फिक्र हो रहा है हमको आपका। अरे फिक्र करने से होगा कुछ? कुछ सुलेशन ढूंढो भाई, क्या किया जाए। नहीं तो ब्रिजेशवा का जो कांड देखे हम सपना में, सच बोल रहे हैं, जानते थे हम कुआं में कूद के। अरे क्या चुतिया जैसा बात कर रहे हैं? अरे मर्द हो, मर्द जैसा
अरे काहे का मरद, सारा मर्दानगी गया हमारा तेल लेने। ससुरी वहां प्रिया का सपना देख के बैठी होगी कि हम आते ही राम बाबू पांडे जैसे एकदम कूद पड़ेंगे उस पे, उधम बचा देंगे। पर यहाँ तो जिंदगी साला झंड हुई को। अरे भैया काहे ऐसे पगला रहे हैं, हम हैं ना आपके साथ। अब देखो समस्या हुआ है तो समाधान भी हो जाएगा, काहे परेशान होते हैं, हम करेंगे ना आपका समस्या का समाधान करोगे और कैसे करोगे? आपको बंगाली बाबा से मिला के। बंगाली बाबा? मामूली बाबा नहीं है वो, अरे बड़ा से बड़ा नामर्द को भी घोड़ा बना देता है वो। काश गदहा ही हो जाते। यार भैया एक तो ऐसे चुतिया वाला बात तुम करो मत। अरे हम बोल रहे हैं कि काम हो जाएगा, मतलब हो जाएगा। हाँ तो फिर उठो, चलो हमारे साथ आओ। अरे पर कहाँ? घोड़ा बनने, अब चलो। अरे अरे रुको जरा, सब्र करो, ऐसे थोड़े होता है। पहले हमको अपॉइंटमेंट तो लेने दो, काहे कि बाबा बड़ा बिजी रहते हैं, बड़ा दूर दूर से आता है लोग उसके पास। अरे तो जल्दी से अपॉइंटमेंट लेके मीटिंग कराओ हमारा। तुम समझ नहीं रहे हो क्या हालत है हमारा भाई। समझ रहे हैं भैया, समझ रहे हैं। अच्छा सुनिए, एक काम करते हैं, हम अभी जाके अपॉइंटमेंट ले लेते हैं, ठीक है ना? फिर आके आपको बताते हैं। अच्छा ठीक है, तब सुनो, अच्छा खबर लेके आना, समझे? अरे अच्छा ही खबर देंगे भैया, विक्की जो बोल दिया तो बोल दिया। तो रमेश भैया के छोटे भीम निकल पड़े बंगाली बाबा से अपॉइंटमेंट लेने। अब बंगाली बाबा सेक्स संबंधी समस्याओं का इतना भिन्नौट इलाज करते थे, इतना भिन्नौट इलाज करते थे कि उनके मुरीद भी बहुत सारे थे। यू नो, टू मेनी, सो मेनी, मेनी मेनी। पर हमारे भिक्की बाबू ठहरे छोटा भीम तो शाम को अपॉइंटमेंट लेके पहुंचे तो उनके रमेश भैया ट्यूबवेल के पास बैठे उन्हीं का इंतजार कर रहे थे। यू नो, वेटिंग वेटिंग। और रमेश भैया देख रहे हो कैसा जोर का करंट आ रहा है पंप में, हम भरभरा के पानी निकल रहा है। जब अपना ही पंप सुखा गया तो ससुरा न करंट का पता लग रहा है ना कुछ। अरे भैया काहे आप इतना दुखी जैसा बतियाते हैं? अरे अपॉइंटमेंट ले लिए हैं हम। का अपॉइंटमेंट ले आए? और क्या, देखो सामने बंगाली बाबा का कुटिया है ना? भीड़ देख रहे हो? आपको भीड़ का चिंता नहीं करना है, एकदम दंदना के अंदर घुस जाओ, आप बाबा के पैरों में गिर जाओ। कसम से बता रहे हैं, आज के बाद आपका कबूतर वापस आ जाएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर। हाँ हाँ मिलते हैं, और हाँ बेस्ट ऑफ लक। ठीक है ठीक है। यहाँ ससुरा हमारा पत्ती कुल है, वही ससुरा अंग्रेजी बतिया रहा है। लोग तो काफी जमा है, जान पड़ रहा है देश में नामर्दगी का समस्या बहुत बढ़ गया है। यह कमरा जान पड़ रहा है बाबा का। बाबा प्रणाम। है क्या रे, अंदर भी घुसेगा कि इधर उधर से खड़ा खड़ा भौंकेगा? कुकुर शाला। आ रहे हैं बाबा। बैठ जा रे, बैक सीट पकड़ के। बैक सीट? अरे मतलब पिछवाड़ा पकड़ के बैठ जा, बोका छेले। जी जी। हाँ क्या हुआ बोल? औरत भाग गया क्या तेरा? भाग गया? नहीं नहीं बाबा, अभी आया ही नहीं, फिर भागेगा कैसे? चिंता मत कर, चिंता मत कर, उसका आने का भी इंतजाम कर देगा हम। हाँ बस कुकुर का लेंगी सुखा के, उसका भस्म बना के 3 दिन सूना है। हाँ उसके बाद जिस किसी छोकरी को चाहता है उसके घर का पीछे दफन कर दे। बंगाली बाबा का दवा है। हाँ छोकरी 4 दिन के अंदर भाग के तुम्हारे पास आएगा और बोलेगा, बोल मेरे जान बिस्तर किधर है? बिस्तर का ही तो समस्या है बाबा। क्या बकता है बोका छेले, शाला कुकुर। अब बिस्तर भी मैं ही खरीद के देगा तेरे को? अरे नहीं बाबा, हमारा मतलब है कि बिस्तर है, लड़की भी आने वाला है, पर करंट का समस्या है। अरे शाला पावर कट, पावर कट हो गया है शाला। पर चिंता नहीं, चिंता नहीं, चिंता नहीं, बंगाली बाबा तेरे को 2 दिन में ऐसा पावर हाउस बना देगा कि कुत्ता जैसा भागेगा। अरे ओलंपिक जीत के लाएगा तुम। सच्ची? और क्या है, और क्या,
बंगाली बाबा झूठ बोलता है साला। ये बंगाली बाबा पे शक करने का इनाम है। जी बाबा। ठीक है, पर ये बोल कि तू ओलंपिक में कुत्तस जैसा भागा भोगी करके क्या मिलता है तुम लोगों को? भागना नहीं है बाबा। अबे भागना नहीं है तो अपना प्रॉब्लम बोल। बाबा इधर टाइम पास के लिए नहीं बैठा है, समझा क्या? कुकुर शाला। बताते हैं बाबा। अब कैसे बोले ससुरा, ऐसा समस्या हो गया है कि बोलने में भी शर्म आता है। बताते हैं बाबा। अब बोका छेले बोल रहे बाबा, बोल रहे हैं। वो कहा है कि हम कुछ करने के लायक नहीं रह गए। करने लायक नहीं रहे हैं? पर करना क्या चाहता है तू शाला? करना तो बहुत कुछ चाहते हैं बाबा, पर लाइन में करंट नहीं बचा। आहा, समझ गया तेरा बीमारी। चिंता मत कर, इतना करंट भर देंगे तेरे पंप में कि सारा गांव बहा देगा तू। सारा गांव को बहा के क्या करेंगे बाबा जी? हमको तो बस पिरिया को। चल का बाबा, वहां हमारा पंप सूखा है और आप यहाँ मार मार के हमारा गाल सुझा रहे हैं। अरे गाल का ही गर्मी नीचे तक जाता है रे। शक मत कर बंगाली बाबा पे, बाबा चमत्कारी है। तो चमत्कार दिखाओ ना बाबा। दिखाएगा सारा चमत्कार दिखाएगा। बस तू गधी का बिल्कुल ताजा गोबर, नई भाभी का ताजा कटी चोटी और गर्भवती छछुंदरी का डायना कान, बस ये सब लेके आजा, तेरा पंप चालू हो जाएगा। हाँ, ये कैसा अजब चीज मांग ली बाबा? गदही का बिल्कुल ताजा गोबर कहां से लाएंगे? एक नंबर का इडियट है रे शाला तू। अबे क्रिकेट नहीं खेला क्या कभी? एक हाथ से गधी के पिछवाड़े पे गुदगुदी कर और दूसरे हाथ से गोबर कैच कर। कैच और नई भाभी का बाल काटने का कोशिश करेंगे तू। अरे थप्पड़ ही तो मारेगी ना मूर्ख। इतनी देर से तुझे थप्पड़ खाने का प्रैक्टिस इसीलिए तो करवा रहा हूं। हैं? पर छछुंदरी गर्भवती है कि नहीं कैसा पता करेंगे बाबा? अब ये भी तुझे मैं ही बताएंगा। हमको छछुंदरी का गायनेकोलॉजिस्ट समझा है क्या? समझ गए बाबा, बस समझ गए, सब समझ गए। अरे रोक बोका शाला, मेरा फीस क्या तेरा बाप देगा? अरे बाबा, मार मार के हमारा ससुरा गाल सुझाती है, अब फीस भी चाहिए आपको? तो मस्त गाल सुजाने और लंबी चौड़ी फीस चुकाने के बाद रमेश बाबू अपने मिशन नामुमकिन यानी गधी का ताजा गोबर, नई भाभी की चोटी और प्रेग्नेंट छछुंदरी का दायां कान हासिल करने के मिशन पर निकल पड़े थे। अब देखना यह था कि वो इस नामुमकिन को मुमकिन कैसे बनाने वाले थे। तो रमेश ने बंगाली बाबा के चक्कर में पड़ के पड़ी लकड़ी तो उठा ली थी, जो उसे अब दर्द दे रही थी, क्योंकि उसने बाबा की 2 शर्तें जैसे तैसे करके पूरी कर ली थी। मतलब वो गधी की लात खा के उसका ताजा गोबर और प्रेग्नेंट छछुंदरी का दायां कान भी हासिल कर चुके थे। हाँ, वो अलग बात है कि रमेश बाबू ये बात कंफर्म नहीं कर पाए थे कि वो छछुंदरी एक्चुअली प्रेग्नेंट भी थी या नहीं, क्योंकि गांव की दुकानों में प्रेगा न्यूज तो अवेलेबल था नहीं। खैर, फिलहाल तो सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि रमेश बाबू नई नवेली भाभी की चोटी कहां से काट के लाने वाले थे। हे रमेशवा, अरे कहाँ मर गया, कहाँ बुड़बक? यहाँ है फूफा जी, दुतल्ले पे। अरे हरी भजो दिन रात, वहां कहाँ चढ़ के बैठा है बे? रुक जा, आ रहे हैं। आजकल के लौंडे जरा सा भी अक्कल नहीं है, हरी भजो दिन रात। जमाना इतना खराब हो गया है कि कुछ बतियाते भी नहीं बनता है इन आजकल के लौंडा लफाड़िया से।
गडरिया गडरिया का कान मरोड़ो, दुलत्ती खाओ, सेते में। अरे ससुरा जान निकाल दिया तू तो। काबे रमेशवा, मेहरारू के जैसा क्या कुठरिया में छुप के बैठा है? बच्चा नहीं रहा है अब तू? अरे ब्याह हो गया है तो जाओ, बड़े बूढ़न के बीच बैठो, जिम्मेदारी का काम करो, हरी भजो दिन रात। जिम्मेदारी तो सारा निभाए ना फूफा जी, सारा काम खर्चा हम ही तो किए हैं। का ई का बचा रहा है बे? सारा जिम्मेदारी का काम तू किया तो हम टाटा नगर से यहाँ आके घास छिल रहे हैं का? हरी भजो दिन रात। अरे नहीं यार, ऐसा नहीं ना बोले हम। हमारा मतलब है कि किया ऐसा मुहा का ताक रहा है हमारा। संभालना फूफा जी का, जब से आए हैं 18 बार जैसे आ चुके हैं। कसम से देख रहे हो ना कैसा रायता फैलाए। अब बोलो उनसे कुछ, संभालो। अब फूफा जी, वो कहा है ना कि वो कहा है कि अरे कहा था, हाँ वो कहा है कि हम रमेश भैया ना थोड़ा वर्कआउट कर रहे थे कि अब जब सारा मेहमान लोग लौटेंगे ना तो अपने अपने डेरा पे, तो उनको कितना कितना का लिफाफा देना है शगुन में। और आप जैसे सीनियर लोग हैं तो आपको तो थोड़ा मोटा लिफाफा होगा ना, रेस्पेक्ट भी तो रखना है हमको आपका, है ना। वाह बेटा, का नाम रहा तुम्हारा? बी हाँ, भिक्की जैसा बुद्धि वैसा ना। सही सोचे तुम, रिस्पेक्टवा बड़ा जरूरी चीज है। ठीक है, हम चलते हैं, हरी भजो दिन रात। बाकिया तुम दोनों मिलके सोचो कि हमारा रिस्पेक्ट रखने के लिए कितना भारी लिफाफा होना चाहिए, है? अच्छा चलते हैं, हरी बोलो दिन रात। हे भगवान, जान बचा लिए भैया भिक्किया तुम तो। मतलब फूफा जी अगर पीछे पड़ जाते ना तो शादी का सारा बर्बादी हो जाता। वो होना तो अभी भी तय है भैया। बर्बादी होना तय है? कब पगलाइट जैसा बतिया रहा है रे? एक तो आप पॉइंट से भटक जाते हैं एकदम। अरे बंगाली बाबा 3 तो शरत बताया था ना आपको। अरे 2 तो पूरा कर दिए हैं यार। तीसरा कौन करेगा? हम। मर्दाना कमजोरी हमको थोड़ी है, आपको है। चुप ससुर, कुछ अक्कल है कि नहीं? इकाम मर्दाना कमजोरी चिल्ला रहे हो। मतलब तुम तो एकदम में से गर्दा उड़ाती हो। गर्दा नहीं उड़ा रहे हैं, हम आपको सचेत कर रहे हैं। ये बात जब सबको पता चल जाएगा ना तब उड़ेगा गर्दा। पर आप हैं कि समझते नहीं है। मतलब यहाँ इज्जत का जनाजा निकलने जा रहा है आपका, और आप हैं कि सहनाई बजा रहे हैं। अरे तो अब क्या करें भाई, गधा का लात खाए, छछुंदरी का प्रेगनेंसी चेक किए पेट दबा के। अब नई की भौजी का चोटी कहाँ से काट लाए यार? प्रेग्नेंट छछुंदरी ढूंढ सकते हैं आप, लेकिन एगो भौजी नहीं ढूंढ सकते नई वाली, है ना। क्या बोले? ढूंढ सकते हैं? मतलब नई की भौजी ढूंढ सकते हैं और चुप्पे से निहुर के उनका चोटी काट सकते, पर कैसे? सारा गांव का भौजी लोग तो यहाँ हमारा शादी में ढोल मंजीरा पकड़ के सोहर गा रहा है, तो कहाँ जाए हम? किसका चोटी काट ला यार? गजब बात कर रहे हैं। डू और डाई जानते हो भैया? मतलब कि या तो चोटी काटो या तो जाके मुँह आ जाओ कहीं, समझे? हाँ यार भिक्की, बात तो ससुरा मुँह आने वाला ही हो जाएगा। मतलब अगर हम सुहाग रात का सेज पे लुल्ल बहादुर बन के पहुंच गए, मतलब अगर हमारा दुल्हन जान गई कि हमारी मर्दाना कम, सारा इज्जत का IPL निकल जाएगा हमारा। अरे रोने लगे बताइए। अरे आंसू पूछिए, चलो आंसू पूछिए अभी। बोलो। देखो भैया, इस गांव में किसी का चोटी काटने का रिकमेंडेशन तो हम भी नहीं करेंगे, इसलिए कैंची उठाओ और दूसरे गांव में जाके हाथ मारो। कैसे भी मिले, कुछ भी मिले, बस खाचिदनी काट लो चोटी, वरना इज्जत खत्म हो जाएगी। हाँ, कोनो चारा भी तो नहीं दिखा रहा है। और कोई चारा नहीं दिख रहा है तो जाओ यार, जाओ बचाओ अपनी इज्जत। जैसे सेना का जवान बॉर्डर पे जाता है, रमेश बाबू कैंची लेके गांव की बॉर्डर की ओर निकले थे। अब सारे गांव के लोग तो खुद उन्हीं के घर में बैठे हुए थे और गांव आज रात कुछ ज्यादा ही सुनसान लग रहा था। हमारे रमेश बाबू अपनी दुखी को संभालने की कोशिश करते हुए चले जा रहे थे और चले ही जा रहे थे। ससुरा कितना झाड़ी उगाया इस बरसात के चक्कर में। बड़ा खतरनाक माहौल बन रहा है कसम से। हमसे अकेला डेरे पर तो रहा नहीं जाता और यहाँ सुनसान गांव में घूमना पड़ रहा है।
क्या करें, लौट जाएगा। अरे दर्दाई, ससुरा इस मौसम को भी अब ही खराब होना था। लग रहा है ससुरा इज्जत जाए न जाए, जान जरूर निकल जाएगा हमारा। जब से गांव से बाहर निकले और सुनसान हो गया है। कब से चल रहे हैं, कोनो घर नहीं दिखा रहा है कि कुछ लाइट जैसा टिमटिमा तो रहा है उधर। जरूर कोनो घर होगा। जान पड़ रहा है काम हो जाएगा आज। बस बजरंगबली कृपा करना, आज एक काम हो जाए तो प्रॉमिस करते हैं भंडारा रखाएंगे आपके नाम का। हाँ, घर ही जान पड़ रहा है तो। पर यार इतना उजाड़ हुए रखा है, पर ढिबरी चल रहा है तो कौनो न कौनो तो होगा भीतर। धीरे से जाते हैं। हाँ, दरवाजे पे कुंडी भी नहीं लगा। अरे यार आधी रात को कौन सोता है इसे सब कुछ खोल खाल के देखें, का पता कौन जवान फौजी मिल जाए। बड़ा खौफनाक माहौल लग रहा है यहाँ का तो भाई। भीतर झांक के देखें का कोनो लेटा है। साला सांस भी इतना जोर से ले रहा है कि अरे वाह, तो कोनो जनाना लेटी है खटिया पे। बढ़िया चद्दर तान के। अगर नई की फौजी हुई तो समझो काम बन गया आज। देखे तो ससुरा पैर से तो कोनो बुढ़िया लग रही है। का पता खेत में काम कर करके पैर ऐसा खराब हो गया हो। हाँ? शक्ल देख के उम्र का पता चल जाएगा। ये तो बुढ़िया है, पर ये ऐसे दरवाजा खोल के काहे सूत रही है। और ये है कौन? सिमरन, क्या हो गया? किसने उठाया मैनू 150 साल बाद गुड़ खा के? 150 साल बाद? और की मैं 150 साल से सो रही सी इत्थे कि साडा राज आएगा गुड़ खा के। सिमरन और राज, और तुम तो बोल रही हो कि 150 साल से सूत रही हो तुम। अरे DDLJ को तो आज भी 50 साल नहीं हुआ। हट बावले, तैनू की लगदा है मैं उस घटिया शाहरुख कजोल दी फिल्म वाली हीरोइन हूं? मैं ता ओरिजिनल सिमरन हां। और तू आ गया मेरा ओरिजिनल राज। हुण बनेगी अपनी फिल्म गुड़ खा के। कब बोल रही हो दादी? ओए, दादी होगी तेरी माँ। मैं बुढ़ी दिख रही हूँ क्या तैनू? न, आप तो बिल्कुल जवान हो। 16 साल की भी नहीं हो आप अभी तो। हाय मैं मर जावा गुड़ खा के। पर दादी माफ कर दो हमको। हमारा मतलब है कि सिमरन जी इतना गुड़ खा के काहे बोलती हो तुम? अरे इस मुए गुड़ के चक्कर विच जवानी बर्बाद हो गई साडी कई बरस पहले। हाँ याद आया, 1857 जब आजादी दी जंग चल रही सी और मैं अपने राज दी राह देख रही सी, पर वो कमीना आया ही नहीं और मैं उसका इंतजार करती गई, गुड़ खाती गई, इंतजार करती गई, गुड़ खाती गई और मोई मैनू शुगर हो गई। फिर क्या होना था? तेरे प्यो दा ब्याह होना था। मर गई मैं। कैसे?
एक एक डिटेल चाहिदी है तेनू। पुलिस विच भर्ती हो गया क्या? चल सुन तू ही, जब वो खसमुन खाना आया नहीं ना, 10 साल 20 साल 30 साल, तो मैं थक गई। गुड़ की फैक्ट्री में बैठे बैठे फिर फैक्ट्री भी तोड़ दी सी अंग्रेजी सरकार ने। तो बस गुड़ नहीं मिलिया मैनू ते नस कट ली हथ दी। और शुगर तां पहले ही सी ते खून रुकिया ही नहीं ते मेरी टैं बोल गई। तो फिर जिंदा कैसे हो गई? जिंदा? हाँ, मतलब हम तो जिंदा है ना सिमरन जी। पर मैं तो नहीं है, और अब आ गया है ना, तो चल हम दोनों रोमांस करेंगे। आजा अब मेरे राज। राज? पर हम तो रमेश हैं। अबे खोते दे पुत्र, नाम तो तेरा राज ही था ना। तेरे प्यो ने स्पेलिंग मिस्टेक कर दिती होनी है लिखण विच, गुड़ खा के। ना 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 ना, वो गुड़ नहीं खाए, हम भी नहीं खाए, कभी कभी नहीं खाए गुड़। ता चल मेरे साथ रोमांस करांगे गुड़ खा के। अरे आप अपना गुड़ अपने पास रखो, हमको नहीं मरना शुगर से। रोमांस तो तेनू करना ही पड़ेगा मेरे राज। नहीं, हमारी माँ। माँ? वो तो तू बनाएगा मुझे तेरे निक्के निक्के बच्चों की। भगवान कहाँ फंसा दिए। देखो देखो, आप सिमरन हो कि नहीं हमको कुछ नहीं पता, हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। पर हमारे बाप ना बिल्कुल होशो हवास में हमारा नाम रमेश रखे थे। हे चुप, मैं बोल देता ना तू राज है तो है। अब चाहे एफिडेविट दे के अपना नाम चेंज करा या यहीं नाम रख के चल। सिमरन ने मोहब्बत कर ली तो कर ली, तो यहाँ तो तेरा खून पीऊंगी मैं। अब तो सानू निक्के निक्के बच्चे चाहिए तेरे से। बच्चे? अरे सिमरन जी, बच्चों का ही तो समस्या है। कोई समस्या नहीं है। भूतनी ने लेटेस्ट रूल बनाया, अब उनको बच्चे पैदा करना अलाउड है। अरे यार, तुमको अलाउ है पर हमको तो नहीं है ना अलाउ बलाऊ। क्या बोल रहा तू? हमसे नहीं होता, तभी तो आधी रात में मारे मारे फिर रहे कुत्ता जैसे। हैं? होता नहीं तब तो तू मेरा राज हो ही नहीं सकता, क्योंकि राज से तो ऐसा होता था, ऐसा होता था कि तो हम जाएं सिमरन जी? अरे जा, और फिर मुड़ के मैनू अपना मुंह ना दिखाई, समझा? चल भाग इथों खोते दा प्यो। तो भाई रमेश बाबू प्रिया को ब्याह के अपने घर ले आए।
फिर शाम हुई तो सारी भौजाइयां लगी रमेश बाबू को खोजने कि भाई वहां दुल्हन सेज पे बैठी हुई है, अपने दूल्हा राजा की राह देख रही है और दूल्हा महाराज फरार हैं। तो बड़ी ढूंढाई करी गई रमेश बाबू की, गली कूचे से यार दोस्तों के घर तक। पर सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि अब फूफा जी गुस्से में जबरदस्त गर्दाए हुए बैठे थे। हाँ जी। हे रमेशवा की अम्मा, ई का खा के लौंडा पैदा किए हो तुम ससुर कि सुहाग रात में फरार है, हैं? देखो हम साफ साफ बताए देते हैं, अगर ये हरामी आज रात उद्घाटन समारोह में नहीं पहुंचा और हमारा खानदान का इज्जत का दलिद्दर हुआ ना, तो बता रहे हैं मार मार के तीतर बना देंगे हम इसका। हमारा खानदान का ऐसा शानदार परंपरा रहा है कि शादी की राती में सारा गांव में गर्दा उड़ा देते हैं दूल्हा। पर इस ससुरे डब्बा का दूध के पैदाइश मन कर रहा है कि गटाई दबा दें ससुरे का। अरे कोनो सुन रहा है कि नहीं? 75 तो औरतें घर में हैं, पर ये नहीं कि कोई सुन ले कि फूफा चिल्ला रहे हैं 2 घंटा से, गला दुख गए होगा। कुछ पानी वानी पूछ ले आके। हट ससुर, सारा संस्कार मटिया दिए हैं अब तो। का हो, कौन है का? नजर भी कमजोर हो गया हमारा है। रमेश, तुम कहां से चोरन जैसा चले आ रहे हो? का है फूफा जी की एक जरूरी काम याद आ गया था। तो जरूरी काम? जरूरी काम याद आ गया रहा। अबे दलिद्दर का औलाद, भीतर सुहाग का सेज में तुम्हारा दुल्हन बैठा है केसर वाला दूध लेके, और तुमको उससे ज्यादा जरूरी काम आ गया। अरे वही तो जरूरी काम था। वही जरूरी काम था? सुहाग रात के जरूरी काम से तुम बाहर गए थे? मार लीजिए जी, पर क्या मार लीजिए, पर ये बात जान लीजिए कि किस्मत जैसा मार मारा है ना हमको, वैसा तो आप भी नहीं मार पाएंगे। का किस्मत मार लगाई है? ये का बतिया रहा है रमेशवा? अरे खुल के एक्सप्लेन कर बचवा। बता ऐसा कौन सा बात हो गया कि तू किस्मत विस्मत बतियाने लगा है? अरे ऐसा जवानी में लौंडा लोग किस्मत का डंप करके पलंग पे जंप करता है। अच्छा, तुम ज्यादा परेशान लगते हो, ऐसा करो अभी भीतर जाओ, दुल्हन बाट जो रही है तुम्हारा। जाओ 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 बेटवा, जाओ। जी फूफा जी। आप आ गए? अरे वो हम मोरहा पे जाकर काहे बैठ गए जी? इधर आके बैठिए ना, आपके लिए ही तो ये बिस्तर सजाई है भौजी लोग। सजा ही तो हो गया है अब जिंदगी है? सजा हो गया है जिंदगी? ई का बतिया रहे हैं आप? बस बतियाए भर के ही रह गए हैं हम। बतियाने भर के ही रह गए हैं? ई का आप सुनिए, इधर आइए, इधर आइए बिस्तर पे है। अब बताइए क्या हुआ? आज हमारा सुहाग रात है और अब इतना देर से आए, बताइए हमको का हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, और अब कुछ हो भी नहीं पाएगा। हो नहीं पाएगा? क्या बोल रहे हैं? अरे कुछ नहीं हो पाएगा। देखिए रमेश जी, हम प्यार से बतिया रहे हैं तो हल्के में मत लीजिए आप हमको। प्रिया है हमारा नाम, जूडो कराटा सीखे हैं हम शहर जाके, इसलिए बता रहे हैं कि ये पहेली बुझाना बंद कीजिए और साफ साफ बताइए कि कौन सा भांग धतूरा खा के आए हैं आप, जो ऐसा आए बाएं साएं बतिया रहे हैं? नहीं तो ऐसा कराटा मारेंगे। अरे अब चाहे कराठा मारिए चाहे पराठा मारिए, पर प्रिया जी अब हमसे वो सब करने को मत बोलिएगा। क्या करने को मत बोलिएगा? वही जिसके लिए हमारा शादी हुआ है, जिसके लिए आप ऐसे सेज पे बैठी हैं। ओहो, उसका बतिया रहे हैं आप? चलिए, हम आज नहीं बोलेंगे उस सब कांड करने को। आज नहीं,
कभी मत बोलिएगा। कभी नहीं बोले। काहे भाई, सारा उम्र आज के दिन के लिए ही जबानी संभाल के रखे थे कि ब्याह के बाद ही कांड करेंगे अपने दूल्हा के साथ, और अब आपसे बोले भी नहीं। हाँ, जानते हो हम उन लड़की जैसा नहीं है कि कोनो लौंडा से दोस्ती हुआ नहीं कि फट से गन्ना के खेत में घुस गए। वर्जिन है हम। तो समझ लीजिए जिंदगी भर वर्जिन ही रहेंगी आप। हैं? जिंदगी भर का मतलब? तुम कुछ करोगे नहीं? अपना एक वर्जिनिटी लेके ही मरेंगे हम। तो काहे आप मंगलसूत्र डाले थे हमारे गले में? एगो 2 रुपया का राखी बंधा लिए होते हमसे। सच बता रहे हैं आपको, इतना बड़ा वाला पाप लगेगा कि नरक में चाइनीज यमदूत हक्का नूडल जैसा उबालेंगे आपको। अरे हमारा सब कुछ हक्का नूडल हो गया है यार। अब चाहे चाइनीज यमदूत आए चाहे जापानी यमदूत। अरे रमेश बाबू, ये का अल्लम गुल्लम बतिया रहे हो? हाँ, चुपचाप खड़े हो, बिस्तर से खड़े हो। हम तो खड़े हो गए हैं प्रिया जी, पर जिंदगी बैठ गया है हमारा, उसका क्या करें? सब बैठ गया है? अरे अब कैसे बताएं ससुरा, सब कुछ बैठ गया है हमारा। अच्छा, थकान हो गया है, कमजोरी। ये लीजिए, ये दूध पीजिए, हल्दी और डलवा देते हैं इसमें। इस हल्दी की कुछ नहीं होगा, हल्दी दूध से। हाँ, सुहाग रात में ऐसा गुस्सा कर रहे हैं, आपका अरमान नहीं है कोनो? साला जिंदगी झंड पा और हमारा प्रॉब्लम, अब लुल्ल बन के बैठना पड़ेगा हमको जिंदगी भर। अरे मर्दाना कमजोरी बुझाता है आपको? उहे हो गया है मर्दाना कमजोरी। मर्दाना कमजोरी हो गया है? कब से? अचानक से, जब मुंबई से आ रहे थे शादी करने के लिए, तब ये ऐसे अचानक से हो गया कि हम कुछ जाने नहीं पाए। अरे मोरी मैया, ये तो आप हमको लाइफ टाइम साख दे दिए रमेश बाबू। यह दिन देखने के लिए हम अपना वर्जिनिटी बचा के रखे थे। अब अरे सुनिए, ये बिजली विभाग जैसे अचानक से आपका लाइन कट गया। हाँ, अचानक से, वही तो बताया आपको। पर अचानक से ऐसा होता है का? और ये सब कैसे पता चला आपको? भिक्किया बताया। भिक्किया? कौन भिक्किया? अरे तुम नहीं जानती होगी उसको। नहीं जानती तो हो, फेसबुक फ्रेंड है ना तुम्हारा, चैट करती हो ना उससे। इस नजाकत से उनका हमें देखना, या खुदा हम उन्हें देखें कि उनका देख ना देखें, यही सुनाई थी ना तुम उसको? सुनाई थी उसको? अरे यार, वो तो रील डाले थे हम, उसको तो कोनो भी सुन सकता है। पर हाँ, फेसबुक फ्रेंड बना है कोनो भी किया हमारा। अरे हाँ, शायद चैट भी किया है हमसे। बड़ा प्यारा प्यारा बतियाता है कसम से। तो वो क्या बताया आपको? यही कि हमको चेक कर लेना चाहिए ब्याह से पहले कि हमसे कुछ हो भी पाएगा कि नहीं। तो कहीं जाके चेक कराए तुम डॉक्टर के पास? अरे ससुरा, डॉक्टर के पास जाने का नौबत नहीं आया। मतलब उसी रात से हम लुल्ल हो गए। फिर वो भिक्किया हमको बंगाली बाबा के पास भी भेजा इलाज के लिए, और बंगाली बाबा हमको 3 उपाय बताया था। तो हम सुहागरात से पहले ही वो 3 उपाय करने का सोचे भी, और 2 तो कर भी लिए। पर ससुरा, तीसरा उपाय करने में साला नई की फौजी का चोटी काटने के चक्कर में सिमरन चुड़ैल मिल गया हमको। इतना गुस्सा आ रहा है कसम से कि मन कर रहा है कि जहर खा ले। हाय, इतना गुस्सा? देखो, शांति से बात सुनो हमारा। हाँ, बोलो। हम कह रहे थे कि वो भी किया तो कितना मदद किया इस सब चीज में आपका। अच्छा हुआ ना कि आप पहले से ही जान गए अपना ये बीमारी। हाँ, वो तो है। तो अब एक बात बताओ कि अगर तुमसे जिंदगी भर कुछ नहीं हो पाएगा तो हमारा क्या होगा? मतलब हमारा तो अरमान है ना कुछ। आप बुझा रहे हो ना बात?
हाँ हाँ बुझा रहे हैं। तो तुम चाहो तो कोनो और के साथ कर लो, हम कुछ नहीं बोलेंगे, कसम से। हम दिल से प्यार करेंगे तुमको, बस वो पकड़ा पकड़ाई वाला प्यार भिकिया से करवा लेना तुम। तो आज ही से शुरू कर दे क्या भिकिया से? हाँ, अगर तुम चाहो तो कर लो आज ही से। तुम भी ना वेरी गुड बॉय हो। थैंक यू है जी। तो क्या करे, बुला ले भिकिया को, हैं? मैसेंजर पर कॉल करते हैं। हाँ हाँ, भिक्की भिक्की इरा, हाँ ये लगाए हम कॉल, स्पीकर पर डालते हैं। बस उठा ले तो मजा ही आ जाए। वाह, उठा लिया। एहे भिक्की। हेलो प्रिया जी, आप कॉल किए हमको? आप मतलब हमको तो एकदम विश्वास नहीं हो रहा है। बोलिए ना प्रिया जी, बोलिए। तो विश्वास कर डालो और यहाँ चले आओ अभी के अभी। वहाँ चले आए? तो क्या बोल रही हैं प्रिया जी? आज तो आपका सुहागरात का प्रोग्राम चल रहा होगा ना, हम कहाँ कबाब में हड्डी बन। तुम आओ तो फिर बताते हैं ना कौन कबाब है और कौन हड्डी। ठीक है, आ जाते हैं। अब हम यही हैं, रमेश भैया के घर के पास ही। बस खिड़की पे खटखटाएंगे, आप खोल दीजिएगा, है ना? अरे तुम आओ तो, खाली बतिया रहे हो। ए प्रिया जी, वो भिकिया ऐसे काहे बोला कि वो हमारे घर के पास ही है? उसको तो अपना घरे जाकर सूत जाना चाहिए था अब तक। अरे आप दिमाग मत लगाओ ज्यादा, अभी आ रहा होगा वो। आप ऐसा करो ना कि आप पलंग के नीचे घुस जाओ, ठीक है? पलंग के नीचे? कब बतिया रही हो आप? अरे तो हम वो सब कांड करेंगे और आप देखोगे। आपके सामने शर्म नहीं आएगा हमको। लीजिए, वो आ गया। सही से छुपे रहिएगा आप, समझे? जब तक हम ना बोले बाहर मत झांकिएगा, नहीं तो सारा खेल खराब हो जाएगा, समझे? अरे वाह विक्की, क्या टाइम से आए हो तुम। इधर आओ, अरे लपक के चढ़ जाओ पलंग पे। अरे प्रिया जी, हमको तो एकदम अपना किस्मत पे भरोसा ही नहीं हो रहा है। अरे आप हमको सुहागरात में बुला ली, गजब हो गया है। देखो विक्की, हम तुमको बुलाए तो हैं काहे से कि हमारा भी अरमान है कुछ, और हमारे पति महाराज से कुछ हो नहीं पा रहा है। पर वो महाराज है कहाँ? भगा दिए हैं उनको समझा के, जिससे हम तुम आराम से एंजॉय कर सके। पर तुम हमारा एक ठो सवाल का जवाब दो। क्या है कि हम ऐसे ही तो नहीं कर सकते किसी के साथ भी कांड। ऐसी भैसी नहीं है ना हम, हमारा भी कोनो संस्कार है। हाँ, संस्कार बड़ा चीज है। हाँ, वही से हम जानना चाहते हैं कि अगर तुमको हमसे प्यार है तो करेंगे हम कुछ, और नहीं तो जाने दो, लौट जाओ अपने घर। कसम से बोल रहे हैं, बहुत प्यार करते हैं तुमसे, सच्चा वाला प्यार, एकदम दिल से। कब से? बताते देखो, जब हमको पता चला ना कि रमेश भैया का ब्याह होने वाला है किसी प्रिया से, तो हम ना FB पे सर्च मार दिए। तो जब सर्च मारे तो तुम्हारा फोटो आया, और तुम्हारा फोटो देख के जो हमारा होश उड़ा, क्या बताए। मतलब लगा कि एकदम एक बार अगर जुगाड़ हो जाए तुमसे ना, मतलब कसम से गनगना जाएंगे हम, पूरा शरीर में बिजली दौड़ने लगा। क्या बताए प्रिया तुमको। कैसे विश्वास करे तुम्हारा बात का? प्यार में जो आशिक होता है ना, वो चांद तारा तोड़ के ले आता है अपनी मसूका के लिए। तो तुम क्या किए हमारा प्यार पाने के लिए? क्या किए? अरे हम इतना किए कि जितना कोई आशिक नहीं किया होगा। देखो, हम ना रमेश भैया के दिल में दहशत डाल दी है ना कि वो लुल है और उनसे कुछ नहीं हो पाएगा, और बस वो दहशत से वो सच्चे में लुल हो गए। मतलब कॉन्फिडेंस डाउन, सब कुछ डाउन, मतलब समझ रही हो ना। अरे गेम खेले हैं भाई, भयंकर। ओहो, तुम तो बड़े जबरदस्त खिलाड़ी निकले रे। अरे इतना ही नहीं, रमेश भैया गए थे ना नहीं कि भौजी का चोटी काटने। अरे भाई, हम ही तो नौटंकी से को पटुरिया को वहां पे चूड़ा बना के बैठा दिए थे। भूतनी जो हाल की है रमेश भैया का, मजा आ गया, मतलब मजा आ गया। ओहो, इतना बड़ा खेल किए तुम हमको पाने के लिए। और क्या,
अब समझ में आया कि हम तुम्हारे लिए कितना कुछ किए हैं? अब तो बिलीव करती हो ना कि हम तुमसे ट्रू लव करते हैं? आया कहे नहीं है पतिदेव, सुन रहे हो ना? तो हमको तो समझ में आ गया कि तुम्हारे दोस्त भिक्की बाबू का कांड किए हैं, पर तुमको समझ में आया कि नहीं कुछ? आया तो समझ में। अरे तो आया समझ में तो वहीं छुपे रहोगे का? पलंग के नीचे से निकलो और खबर लो जरा इनको। आ रहे हैं। अब आ ही रहे हो तो सामने लाठी पड़ा है तेल पिलाया हुआ, उठाओ उसको और शुरू हो जाओ और ऐसा गर्दा झाड़ो इनका की। रे 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 रे, ये क्या कर रही हो प्रिया जी? क्या कर रहे हैं? इनाम दिला रहे हैं तुमको तुम्हारा मेहनत का। अरे हे पतिदेव, खड़े खड़े का ताक रहे हैं? अपना दोस्त को उसका इनाम नहीं देंगे का? हाँ, अभी देते हैं। का बे ससुर भिक्किया, हमको बड़ा भाई बोलता है और हमारा ही बीबिया पे नजर डालता है। अमानत में खयानत। नहीं भैया, नहीं भैया, नहीं भैया, भैया नहीं भैया, नहीं भैया। अभी कहाँ है? आज तो तुम 4 कंधा पे जाओगे यहाँ से। तेरी तो अब भैया गलती हो गया भैया, आज की वजह से गलती नहीं होगा भैया, नहीं भैया। अरे काहे नहीं होगा गलती? अब भाई यह तो तुम्हारा चरित्र है, असली डीएनए। तो चरित्र से हटना तो गलत बात है ना, बहुत ही गलत। अरे भैया मत मारिए भैया। अरे 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 पतिदेव, आशिक हमारे हैं भिक्की जी, तो हमको भी तो इनका सेवा का मौका दीजिए। चलिए चलिए लाठी डंडा, हमारा जूडो कराटा का भी तो प्रैक्टिस होना चाहिए ना थोड़ा। हाँ अरे भाई मारे, जोड़े भैया। अब भैया पैर पकड़ दे भैया। अरे इतना आसानी से कैसे छोड़ दे आशिक महाराज? ये लो। क्यों? अरे मार गया भैया। भैया इलियो बिकिया भाग गया। अरे अब आप ऐसे काहे खड़े हैं? बस तुमको देख ही रहे हैं। ओफ, इस नजाकत से उनका हमें देखना। या खुदा, हम उन्हें देखें या उनका देखना देखें। हे भगवान, हे भगवान। आए आए, अब बेहोश मत हो जाना फिर।